ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कीजिए। अपना एहसास कीजिए। अपना एहसास इस सुख का एहसास है, क्योंकि आप सुख स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा मंदिरों में नहीं है, तीर्थों में नहीं है, आप ही परमात्मा है। पर पदार्थ आनंद दाता नहीं है, आप ही आपको आनंद देता है। आनंद की तलाश बाहर नहीं करना है, तो स्वतः ही स्वयं को आनंद का अनुभव होने लगता है। अपने निज विस्तार से युक्त रहिए। इतना अपना विस्तार है, उतने में ही आनंद का निवास है, और वह आनंद अनुपम है, स्वाधीन है, निर्दोष है। सिर से पैरों तक बने रहिए। सुख की सामग्री बाहर नहीं है, बाहर होने का केवल भ्रम होता है। अपने से युक्त नहीं होने पर जीव सुख को नहीं पाता है, और सुख पाने के लिए बाह्य पदार्थों का आश्रय करता है। कदाचित दुखों की तात्कालिक निवृत्ति हो तो भ्रम पुष्ट हो जाता है कि बाह्य पदार्थों से सुख की प्राप्ति होती है। उस भ्रम के कारण वह बहिर्मुख बना रहता है और संसार में बना रहता है। अपने से युक्त होकर ही आनंद पाइए, और बाहर से सुख होने का भ्रम छोड़िए। सुख का बना हुआ पदार्थ सुख को बाहर ढूंढ रहा है, यह एक अपने आप में आश्चर्य है, खेद भी है। हमें निरंतर अपने सन्मुख रहना है, इसी का अभ्यास करना है। इसी से मनुष्य जन्म पाने की सफलता है। अपनी मूर्त से जुड़कर रहिए और कुछ भी विकल्प मत करिए। होने वाली शांति को, सुख को भोगते रहना है। कुछ वेदना भी हो तो अपने हित में उसको सहन कर लेना है। वेदना पूर्वकृत बहिर्मुखता के फल से होती है, और उस फल को भोगना ही पड़ता है। तो अपने सन्मुख रहकर कुछ वेदना है तो उसको भोग लीजिए, पर अपने सन्मुख बने रहिए। अपने सन्मुख रहना ही देव दर्शन करना है, और अंतर में विचरण होने से, ध्यान एक भाग से दूसरे स्थान पर जाने से, इसको तीर्थ यात्रा संज्ञा है या तीर्थ दर्शन संज्ञा है। यह स्वानुभव है, यह स्वसंवेदन है, और इसी को मोक्ष मार्ग माना गया है।
यही धर्म का स्वरूप है। धर्म कहीं मंदिरों में या तीर्थों में नहीं होता है। धर्म अपने भीतर अपने से युक्त होने से होता है और अभ्यास रूप है। परमानंद की प्राप्ति वह धर्म का फल है, स्वानुभव का फल है। एक बार स्वास्थ्य के प्रकट होने पर फिर वह अनंत काल बना रहता है। अभी पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं है, इसलिए शरीर के विभिन्न भागों में यदा कदा वेदना अनुभव में आती है। बहिर्मुखता को छोड़कर ही हम पूर्ण स्वास्थ्य को पा सकते हैं, शाश्वत सुख को पा सकते हैं। सुख में अंतराय हमारी बहिर्मुखता है। बहिर्मुखता को ही अंतराय कर्म कह सकते। आपको आप ही विघ्न करता है और आप ही उस विघ्न को दूर भी कर सकता है। दुख का कारण भी आप ही है और सुख का कारण भी आप ही है। बहिर्मुखता दुख का कारण है और अंतर्मुखता सुख का कारण है। बहिर्मुखता का निरोध करना ही अंतर्मुख होना है, क्योंकि बहिर्मुखता को छोड़ने पर अंतर्मुखता स्वयं होती है। ज्ञान का निरोध करने पर ध्यान स्वयं होता है। प्रयत्न ज्ञान का निरोध करने का है और वही सर्वाधिक कठिन है, क्योंकि सारा जगत ज्ञान के पक्ष में है। जगत ही नहीं, धर्म के ठेकेदार साधु और पंडित भी ज्ञान के समर्थन में है। लौकिक जन तो ज्ञान के समर्थन में है ही, इसलिए जगत को नहीं देखना जानना है, क्योंकि सारे जगत को ज्ञान इष्ट है, बहिर्मुखता इष्ट है। अकेले चलना है, अपने संग रहना है, अपनी मूर्त को छोड़ना नहीं है, दृढ़ता से पकड़ना है। लोग ध्यान के प्रयोग में भी शरीर को ढीला छोड़ने की बात करते हैं, और मैं तो शरीर को मजबूती से पकड़ने की बात करता हूँ। शरीर को ढीला छोड़ने पर कर्म आसानी से हम पर वार करता है। जहाँ शरीर से ध्यान हटा वहीं कर्म का वार होता है। नर्स को भी इंजेक्शन लगाने के लिए वह आपके ध्यान को कहीं अन्यत्र ले जाता है और फिर सुगमता से आपके शरीर में इंजेक्शन लगा देता है, और आपका ध्यान अपने शरीर पर रहे तो उसको इंजेक्शन लगाने में भी कठिनाई होती है। तो शरीर पर बने रहिए तो फिर कर्म आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है। शरीर से युक्त नहीं रहना ही शिथिल रहना है, और हमें शिथिल नहीं होना है। ध्यान के प्रयोग में भी शरीर को शिथिल करने की बात की जाती है। हमें शरीर को सक्रिय रखना है, अर्थात संवेदनशील रखना है। इससे युक्त रहकर
इसमें सुख का परिणाम होने देना है। निज विस्तार में ही विचरण करना है, क्योंकि यही हमारा जीवन है। इससे बाहर होते ही जीवन नहीं है। जैसे मछली का जीवन पानी में है, ऐसे हमारा जीवन हमारे विस्तार में है। बहिर्मुख होते ही भाव मरण होता है, सुख रूपी अपने स्वभाव का मरण होता है और हमें दुख का अनुभव होता है। दुख का होना ही मरना है। अपने से युक्त रहकर सुखी रहिए। अपने को अपने दृष्टि से विसारना नहीं है। दृष्टि अपने शरीर पर बनी रहे, अपना संवेदन होता रहे। इस संवेदन को बहिर्मुख होकर बाधित नहीं करना है। अन्यथा इस मनुष्य पर्याय के चले जाने पर फिर मनुष्य पर्याय पुनः मिलना नहीं है। दीर्घ काल तक हीन योनियों में ही जन्म और मरण करना है, जहाँ कोई शरण नहीं है। अपनी मूर्त भी फिर विषय नहीं बन पाती है। दुखों की निवृत्ति के लिए फिर जीव निरंतर बहिर्मुख रहता है और संसार में रुलता रहता है। जितना बाहर सुख पाने का प्रयत्न करता है, सुख उतना ही दूर चला जाता है। जैसे खाज मिटाने के लिए जितना खुजाओ खाज बढ़ जाती है, ऐसे ही दुख की निवृत्ति के लिए संसारी प्राणी बहिर्मुख होकर सुख की सामग्री तलाश करते हैं और सुख उतना ही दूर चला जाता है, क्योंकि सुख की खोज करने वाला जीव स्वयं ही सुख स्वरूप है। बाह्य पदार्थों में सुख पाने का प्रयत्न करता है और उनमें किंचित भी सुख नहीं है। जितना स्वास्थ्य प्रकट हुआ उसका नाश कर ही जीव विषय सुख भोगता है। विषय सुख भोगने का अन्य कोई प्रकार भी नहीं है। विषय सुख भोगना अपने सुख को ही नष्ट करना है, दुख में वृद्धि ही करना है। और विषय सुख की उपलब्धि इंद्रिय ज्ञान से होती है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान ही हमारे सुख का घात करता है। तो मूर्त पदार्थों में सुख को नहीं ढूंढना है, अन्यथा फिर सुख ने दूर दूर ही जाना है और दुख ने पास पास आकर हमको भारी दुख देना है। अपनी मूर्त से युक्त रहिए। मोक्ष मार्ग शब्दातीत है, केवल स्वानुभव रूप है और स्वानुभव शब्दातीत है, निर्विकल्प है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध से उत्पन्न होता है। बाहर का जानना बंद करते ही हम कर्मों के बंधन से छूटने लगते हैं। मोक्ष मार्ग में पदार्पण हो जाता है। ज्ञान अज्ञान दोनों ही शब्दों को छोड़कर अपने से युक्त होकर आनंद को भोगिए। बहिर्मुख हो और इच्छित ज्ञान नहीं हो तो भी दुख होता है, और ज्ञान हो तो भी दुख ही होता है। तो ज्ञान भी अच्छा नहीं, अज्ञान भी अच्छा नहीं, आनंद ही अच्छा है। अपने से युक्त रहकर आनंद को भोगिए।
वह युक्त होना वह ज्ञान का कार्य नहीं है, ज्ञान के निरोध का कार्य है। ज्ञान का निरोध करना ही अपने से युक्त होना है। जहाँ जानने का अभिप्राय नहीं है, वहाँ जीव सहज ही अपने से युक्त हो जाता है, अपना आस्वादन होने लगता है, सुख शांति का अनुभव होने लगता है। सुख हमारा स्वभाव होने से वास्तव में उसको कुछ यत्न की आवश्यकता नहीं है। जो मिथ्या यत्न कर रहे हैं उस यत्न को ही बंद करना पड़ता है। उस बंद करने को ही यत्न कहा जाता है। यत्न नहीं करना वही आनंद का अनुभव करने का यत्न करना है। जो चेष्टा हम करते आए हैं, इंद्रिय ज्ञान, मन के बल का उपयोग, वचन बल का उपयोग, काय बल का उपयोग, ये सब पुरुषार्थ रूप लोक में माने जाते हैं। इनको छोड़ना ही पुरुषार्थ है। मिथ्या पुरुषार्थ को छोड़ने से स्वमेव सम्यक पुरुषार्थ होता है। आप से युक्त होकर उत्तम सुख पाता है। मिश्री को मिठास के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, वही सुख पाने के लिए पुरुषार्थ हमने करना है। मिश्री अपने को मिठास रूप स्वीकार करे, ऐसे ही हम अपने को सुख स्वरूप स्वीकार करें। मिश्री का तो एक दृष्टांत मात्र है। हमें यह स्वीकार करना है कि हम आपाद मस्तक सुख स्वरूप हैं, परमात्मा स्वरूप हैं। अपने लिए लोक में दूसरा कोई परमात्मा नहीं है। अपना परमात्मा अपनी मूरत है। ऐसे श्रद्धान से ही अपना हित हो सकता है। व्यवहार तीर्थों में रहने से कुछ उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि व्यवहार तीर्थों में तो हम बहुत काल से रहे हैं, बाहर ही शरण ढूंढते रहे हैं और शरण मिली नहीं है। तो अपना देव कहीं दूर नहीं है। आपका आप ही देव है। आपका आप ही दर्शन कर आनंद भोगता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। दृढ़ भाग को अनुभव में लीजिए। मूर्त को बुलाना कठिन भले ही हो, पर यदि हम अपने सन्मुख ठहरते हैं तो मूर्त की विस्मृति सुगमता से हो जाती है। पीठ के भाग पर आइए। अपने से युक्त नहीं होने से ही मूर्त पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय बनते हैं। अपने से युक्त रहें तो मूर्त पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनते। अपनी दाहिनी भुजा को लक्ष्य में लीजिए। देव दर्शन का यही प्रकार है कि हम अपने विभिन्न भागों का संवेदन करें। भले यह देव दर्शन के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, पर वास्तविक देव दर्शन यही है। देव की आराधना यही है और अतीन्द्रिय सुख का भोगना भी यही है। दाहिनी हथेली इसी प्रयोग से कर्म के बंधन से हम मुक्त होते हैं और हमारा सुख स्वभाव व्यक्त होता है।
इसी क्रम में हमने परमात्मा होना है। दाहिने हाथ का अंगूठा, तर्जनी अंगुली, मध्यमा, हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेना है। वह वेदना है या आराम है, उसको ही तलाशना है और भोगना है। हमें सुख की खोज अपने आत्म प्रदेशों में ही करनी है, क्योंकि सुख अपने आत्म प्रदेशों में ही होता है, बाहर नहीं होता है। अनामिका, कनिष्ठा, जैसे बने वैसे हमें अपना संवेदन करते हुए रहना है। अपने ही विभिन्न भागों का संवेदन करना है, उनसे युक्त होना है। बैठ कर युक्त हो कि खड़े हो कर कि लेट कर, युक्त अपने से होना है। कोई भी आसन हो, हमारी मुद्रा सुख स्वभावी है, इसलिए उससे युक्त होने से सुख का ही अनुभव होता है। आसन परिवर्तन से कोई सुख स्वभाव नहीं परिवर्तित होता है। सुख स्वभाव एक ध्रुव स्वभाव है जो अविनश्वर है। स्वभाव नष्ट नहीं होता है, उसकी अभिव्यक्ति रुक जाती है जब उस सुख स्वभाव की स्वीकृति नहीं होती है। सुख स्वभाव की स्वीकृति में ही सुख की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि सुख स्वभाव की स्वीकृति होने पर सहज ही हम अपने स्वभाव से युक्त होते हैं, क्योंकि हमको सुख की वांछा होती है। अपने दाहिने कलाई के भाग पर आइए। कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, इस प्रकार स्व सन्मुख होते हैं तो रोगों का शमन होता है। हम उत्तम स्वास्थ्य लाभ को करते हैं। सुख को प्राप्त करते हैं। बस स्व सन्मुखता सुख का कारण है, स्वास्थ्य का कारण है, ऐसा दृढ़ सिद्धांत रखना है। तो फिर सुख में दुख में हम अपने सन्मुख रहकर कर्म को नष्ट कर देते हैं और स्वास्थ्य को पा लेते हैं। बिना श्रद्धा के यत्न नहीं होता है, तो स्वानुभव करके स्वानुभव की श्रद्धा करिए। स्वानुभव से तत्काल ही शांति का अनुभव होता है और स्वानुभव की श्रद्धा उत्पन्न होती है। स्वानुभव में ठहरिए तो श्रद्धा पुष्ट होती है और परमावगाढ़ होती है, जिसके बाद नियम से जीव परमात्म पद को पाता है। कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, दाहिना कंधा, एक ही भावना भाई एक की स्व सन्मुखता निरंतर हो जाए, जिससे हम अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लें, प्रकट कर लें।
स्वसन्मुख ठहरने से हम कर्मों के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाएं। इतने ही वांछा करना योग्य है। दाहिने कंधे से बाएं कंधे तक का भाग, बाएं भुजा, बायां पैर, दायां पैर। अकेले हो तो ये कार्य करें और समूह में हो, शिविर में हो तो भी यही कार्य करें। कार्य यही करना है। यही सुखी होने का मार्ग है, विधि है, जिसमें प्रवृत्त होकर हमने पूर्ण सुखी हो जाना है। अपने परमात्मा पद को पा लेना है, जिसे फिर अनंत काल तक बने रहना है। ध्यान का सत्र समाप्त होता है।